मेरे चैनल समा संस्कृति प्रवचन चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सभी को जय जमी जमा, जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा, जय जोहार। यह आषाढ़ का महीना है और मैं आप लोगों के समक्ष आषाढ़ी गीत लेकर आ रही हूँ। आप लोग ज़रूर गुनगुनाइए, गाइए और कोशिश मैं बजाने का भी, मांदर बजाने का भी कोशिश कर रही हूँ। तो जय धर्मेश। भल रे धीरे हरी आए भला निगने गिंगने बनर जोड़ी कोनी बनर निगने गिंगने बनर जोड़ी सनी बनर बरा जोड़ी बराबरी नोत भाई बरसगे बराबरी
इस गाना का मतलब ये है कि हम लोगों को एक दूसरे को, हम दोनों को एक दूसरे को छोटा बड़ा लोग कहते हैं। तो एक प्रेमी और एक प्रेमिका एक दूसरे से कहते हैं कि आओ हम लोग दोनों जन बराबर एक जगह खड़ा होते हैं, कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है। यदि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप हमें दीदी कहिएगा, और आप बड़े हो जाएंगे तो हम आपको दादा कहेंगे। आइए हम दोनों एक दूसरे से जोड़ा लगते हैं, एक दूसरे के से हम लोग एक दूसरे को तुलना करते हैं। यदि तुम छोटा हो जाओगे तो मैं आपको बुच्चू कहूँगी, और मैं अगर छोटी हो जाऊँगी तो आप हमें बुच्चू कहिएगा। तो इस तरह से ये कहा गया है कि आइए हम लोग दोनों बराबर होते हैं, एक दूसरे की तुलना करते हैं। इस गाना का यही सार है। आगे भले धीरे हरे आए भला कुरी कुरी कदे जुड़ी खुर में खुरी काले की खुरी खुरी कदे जुड़ी खुर में खुरी काले की पिलो खुरी नाम आला में पिलो खुरी नाम शब्दार्थ इस तरह है। प्रेमी को प्रेमिका कहती है कि आप गांव में पूरे तरफ घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन जिधर ज़्यादा लड़कियां रहती है उधर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप जिधर लड़कियों की संख्या जिधर है उधर आप चले जाएंगे तो आपका जो दिल है, मन है, जो विचलित हो जाएगा।
इस कारण से आप लड़कियों का जिस तरफ टोली है उस टोली तरफ नहीं जाना है। आप पूरे गांव में घूम सकते हैं, लेकिन जिस टोली में जहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ लड़कियाँ बैठी हुई है, जहाँ पर लड़कियाँ हैं, वहाँ पर नहीं जाना है। इस तरह से वो अपने प्रेमी को समझाती है कि सभी तरफ आप घूम सकते हैं, लेकिन जिधर लड़कियां हैं उधर आप नहीं जाइएगा, क्योंकि आप लड़कियों को देखकर आपका मन विचलित हो जाएगा, आपका एड़ी जो है नहीं थमने लगेगा, आप अपना आप खो जाएंगे उनकी सुंदरता देख के, उनको देख करके। तो इस तरह से इस गाना का शब्दार्थ मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ। अगला गाना है जय धर्मेश। भरे धीरे शब्दार्थ इस तरह है कि अपना दादा के लिए कन्या खोजा गया है और शादी नहीं हुआ है। डाली ढिबा जो हम लोग का जो उरांव आदिवासी समाज में दिया जाता है, वो डाली ढिबा दिया गया है, लेकिन शादी नहीं हुआ है। तो लड़की उस डाली ढिबा को लौटा रही है, तो उस पर बड़ा भाई छोटा भाई को बोलता है कि लड़की बहुत सुंदर है, कितना सुंदर जो है, जो कि हमको पसंद नहीं कर रही है, और जो मैंने उसे डली पैसा दिया था, एक तरह का लड़की को छेका करने के लिए पैसा दिया जाता है, उस पैसा को वो लौटा रही है। बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है जो हमें दूस रही है। तब उसका छोटा भैया बोलता है कि लौटाती है तो आप डली ढब्बा को ले लीजिए, लौटाने दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग
दूसरा कन्या खोजेंगे, दूसरा खोज कर लाएंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का या भाइयों का प्रेम का यह गाना है कि वह अपना भाई दुखित हो रहा है, दुख हो रहा है उस अपना भाई को कि हम जो लड़की को देखे थे उसको डली ढिबा दिए थे, पसंद किए थे, लेकिन वो लड़की बहुत कितना सुंदर जो है, जो हमें पसंद नहीं कर रहा, डाली को लौटा रही। इस तरह सा यह गाना है। अब आगे हम एक और फिर से गाना गा रहे हैं, या रथ से है संबंधित है। तो इस कहा जाता है कि 12 महीना 13 राग। इस राग इस गीत को हम लोग जतरा में भी गाते हैं, जेठ जतरा में या भटांग गीत के रूप में भी गाते हैं। तो हम लोगों का 12 महीना 13 राग कहा गया है। गाना कुछ गाना एक ही रहता है, लेकिन राग बदल कर गाया जाता है। और त्यौहार विशेष पर भी गाया जाता है। तो अभी रथ मेला लगने वाला है। या हम आदिवासियों का त्यौहार तो नहीं है, लेकिन हमारे लोग रथ में मेहमान जाते हैं अपने परिवारों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। तो उसी से संबंधित है यह गाना। जय धर्मेश। धीरे हरे इस तरह इस गाना का शब्दार्थ है कि हम रथ देखने के लिए आए, भूखे प्यासे हैं, आपके पास हम मेहमान आए हैं, हमें खाना दीजिएगा कि नहीं, ऐसा पूछा जा रहा है कि हम रथ देखने आए हैं और भूखे प्यासे हैं, आप हमें खाना दीजिएगा कि नहीं। तो ये जाहिर सी बात है कि हम मेहमान जाएंगे तो ज़रूर खाना मिलेगा, लेकिन इसलिए इस गाना को कहा गया है कि पहले बहुत भूखमरी होता था, अन्न धन बहुत खाने के लिए नहीं पूरता था, लोग बहुत मुश्किल से खाना मिलता था। तो इस
दुख को व्यक्त करते हुए जब भूखे प्यासे हैं तो मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, हम रथ देखने आए हैं तो हमें खाना मिलेगा कि नहीं, ऐसा पूछा जा रहा है। तो वहाँ जवाब मिल रहा है कि आइए बैठिए, पीढ़ा है रखा हुआ है, आइए बैठिए, आपको मैं स्वादिष्ट भोजन दे रही हूँ, बासी भात नहीं दे रही हूँ, आप बैठिए, आपको बासी भात ताज़ा खाना के साथ अरहर का दाल है और बासी भात के साथ मसूर का दाल है। इस तरह गाना का लय बनाया गया है। आइए बैठिए, आपके लिए खाना मैं परोस रही हूँ। तो यह आषाढ़ी गीत कैसा लगा ज़रूर शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं टाइम निकाल के आप लोगों के समक्ष में गाना प्रस्तुत करने का कोशिश करती हूँ। आप लोग ज़रूर इसे संजो कर रखिएगा और गुनगुनाइएगा और आने वाली पीढ़ी को भी देने का कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जमे जमा जय धर्मेश। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। तो जमे जमा जय धर्मेश, जय जोहार।